जय हिंद दोस्तों, बॉडमास ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप स्नातक पास है, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, किसी भी स्ट्रीम से किए हो, चाहे आर्ट्स से किए हो या साइंस से या कॉमर्स से, अर्थात आप बीए पास हो या बीएससी पास हो या बीकॉम पास हो, और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है एक बढ़िया मौका है, क्योंकि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से याद रखिएगा आपका असिस्टेंट के पदों पे जो है भर्तियां ली जाएंगी। उसका जो आवेदन स्टार्ट है, देखिए अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें सैलरी आपको बढ़िया मिलने ही वाला है, और साथ ही साथ याद रखिएगा इसमें फॉर्म भरने के तुरंत बाद ही जो है एग्जाम आपका लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकला है आपका असिस्टेंट के पदों पे, उस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल डिटेल्स की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं। क्या एज लिमिट रहने वाला है, फी कितना रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला, टोटल चीज का जो है मैं आपको एक एक करके विश्लेषण करके जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो इंश्योरेंस सेक्टर में ये जो वैकेंसी निकल के आया है असिस्टेंट के पदों पे, इससे जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स और जानकारी हमारे पास उपलब्ध रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट की जानकारी दे दूं। तो याद रखिए कि ये जो वैकेंसी है वो आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपका निकल के आई है। असिस्टेंट के पोस्ट पे आपका भर्तियां इसमें होंगी, यानी पद का नाम को आप याद रखिएगा असिस्टेंट। टोटल 500 पदों पे, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 500 रहने वाला है। देखिए भारत के अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो आपका वैकेंसी रहने वाला है, तो अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी में नंबर ऑफ पोस्ट जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 500 रहने वाला है। अप्लाई डेट का बात करें तो देखिए इसका आवेदन जो है आपका 24 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 2024 तक जो है जारी रहेगा, यानी इसका लास्ट डेट को आप याद रखिएगा 11 नवंबर 2024। और मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको आवेदन करना पड़ेगा। फी भरने का लास्ट डेट को आप याद रखिएगा 11 नवंबर 2024 रहने वाला है, यानी 11 नवंबर 2024 तक आपको ऑनलाइन मोड पे जो है पेमेंट कर देना है। याद रखिएगा इसका जो फेज 1 का जो एग्जाम होगा वो आपका 30 नवंबर 2024 को होगा, और फेज 2 का जो एग्जाम होगा वो आपका 28 दिसंबर 2024 को होगा। फेज 1 आपका प्रिलिमिनरी होगा और फेज 2 आपका जो है मेंस होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। फी का बात करें तो जनरल ओबीसी वाले कैंडिडेट को जो है 850 रुपए का आवेदन शुल्क लगेगा, और SC ST PWBD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए आप 100 रुपए का एप्लीकेशन शुल्क लगने वाला है। और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको फी पे करना पड़ेगा। इस वैकेंसी के अंतर्गत आपका एज लिमिट रहेगा 21 साल से लेकर 30 साल, 21 साल मिनिमम एज और 30 साल आपका मैक्सिमम एज। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार रहने वाला है, यानी 1 अक्टूबर 2024 को मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर 1 अक्टूबर 2024 तक आवेदक का मिनिमम एज अगर 21 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, 21 साल से कम पड़ जा रहा है, तो वह इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें अधिकतम उम्र में छूट भी मिलेगा, अर्थात एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, और SC ST कैंडिडेट को जो 5 साल का, और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को 10 साल का अधिकतम उम्र में छूट अर्थात एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट का। तो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.nationalinsurance.nic.co.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग टोटल जानकारी मिल जाएगा। फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन या अपडेट आता है रिगार्डिंग इस वैकेंसी का, तो उसका जानकारी भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए अब बात कर रहे थे क्वालिफिकेशन का कि कौन कौन इसमें भर सकता है। तो देखिए याद रखिएगा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी यूनिवर्सिटी से अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अगर आप स्नातक पास है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, चाहे आप आर्ट्स से किए हो या साइंस से किए हो या कॉमर्स से किए हो, अर्थात आप BA पास हो या BSc पास हो या बीकॉम पास हो, तो किसी भी स्ट्रीम से अगर आपका स्नातक पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का। तो याद रखिएगा इसमें आपका 4 स्टेज रहने वाला है टोटल। पहला जो स्टेज रहेगा वो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, यानी प्री एग्जाम होगा। दूसरा जो रहेगा वो आपका मेंस का रहेगा। तीसरा जो स्टेज रहेगा वो आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का रहने वाला है, और चौथा जो स्टेज रहेगा वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का रहने वाला है। और याद रखिएगा इसमें आपके हर एक स्टेज को क्वालिफाई करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तभी आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है अलाउ किया जाएगा। यानी अगर इसके पहले फेज यानी
प्रीलिमिनरी एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपको मेंस में बैठने के लिए मिलेगा, और मेंस को जैसे ही आप क्लियर कीजिएगा तभी आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देने के लिए मिलेगा। ये रीजनल लैंग्वेज टेस्ट याद रखिएगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो याद रखेगा आपका इसके प्री और मेंस में जो आपने मार्क्स लाएंगे उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फेज 1 अर्थात प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होगा उसके कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो प्री एग्जाम होगा इसमें सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाला है। टोटल इसमें 100 मार्क्स यानी फुल मार्क्स 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, और इसमें याद रखिएगा टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा। इसमें याद रखिएगा इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस आपके 100 रहने वाला है, और हर एक क्वेश्चंस जो आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फुल मार्क्स रहेगा आपका 100 मार्क्स का। फेज 2 का अगर एग्जाम का बात करें तो देखिए इसमें भी आपका सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें आपका 200 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा, यानी मेंस आपका 200 मार्क्स का होगा और प्रीलिमिनरी याद रखेगा आपका 100 मार्क्स का होगा। टाइम जो है आपको फेज 2 का एग्जाम या अर्थात मेंस में आपको 2 घंटा का दिया जाएगा। इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस रहेंगे और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, और हर एक क्वेश्चंस जो आपका 1-1 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस हिसाब से देखें तो आपके मेंस में याद रखेगा टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे और फुल मार्क्स आपका रहेगा 200 मार्क्स का। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस भर्ती से जुड़ा हुआ जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।